नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसरानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रारंभिक अंकगणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर घन एवं घनमूल का प्रैक्टिस सेट लेकर। जैसा कि मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियो में आपको सारे टॉपिक वाइज प्रारंभिक अंकगणित के जितने भी चैप्टर 5 नंबर में आने वाले थे उन सभी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुका हूँ। और ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या, पाई चार्ट की व्याख्या तो हमने पहले ही कई वीडियो डाल दी है और उसकी कई वीडियो आने भी वाली हैं। अच्छे अच्छे कंटेंट मैंने तैयार कर रखे हैं, उसकी भी अगली वीडियो में जल्द लेके आऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में क्या है, केवल खरगोश है और कबूतर है, दो ही जानवर हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है। मतलब कि अगर सिरों को गिना जाए उनके तो कितने हैं, 200 हैं। इन दोनों के सिरों को अगर गिन लिया जाए, इनके और इनके को, कितने हैं, 200 हैं। और यदि टांगों को गिना जाए तो कितने हैं, 580 हैं। कबूतरों की संख्या बताइए। कबूतरों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व होगा। ये रीजनिंग का भी पार्ट है, मैथ का भी पार्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए पहले हमको लोग को यहाँ से दो बात आप थोड़ा जान लीजिए कि कबूतर की कितनी टांगे होती हैं। कबूतर की 2 टांगे होती हैं। कबूतर की कितनी टांगे होती हैं, 2 टांगे होती हैं। और खरगोश की कितनी टांगे होती हैं, खरगोश की 4 टांगे होती हैं। खरगोश की कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग मान लेंगे कि पूरे पूरे क्या है, खरगोश। तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। दिख रहा है, कट रहा है क्या, रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन ज्यादा बड़ा था इसलिए ऐसे हो गया। तो ये जब ऐसे दिया तो हम लोग पहले मान लेंगे पूरे पूरे 200 जानवर क्या है, खरगोश हैं। ऐसे क्वेश्चनों में मान लेंगे पहले कि पूरे पूरे जानवर क्या है, खरगोश हैं। तो यहाँ पूरे पूरे अगर खरगोश है तो मतलब कितने पैर हो जाएंगे, 800 पैर हो जाएंगे भाई। 200 खरगोश हैं, एक खरगोश के 4 पैर हैं, तो टोटल कितने, 800 पैर हो जाएंगे। अब हम लोग मानेंगे कि दोनों 200 पूरे क्या है, कबूतर हैं। 200 पूरे क्या है, कबूतर हैं। और एक कबूतर का 200 पैर है तो 200 कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे, 400 पैर हो जाएंगे। 200 कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे, 400 पैर हो जाएंगे। ये वैल्यू हमारी क्या है, काल्पनिक है। ये वैल्यू हमारी क्या है, काल्पनिक है। इसे हमने माना है केवल। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी है, कितनी पैर है हम लोग के पास, 580 पैर है। कितने पैर हैं, 580 पैर हैं। और इसे जब क्रॉस वे करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसमें ये माइनस जब होगा कितना आएगा हमारा, 800 में 580 माइनस हुआ 220। कितना आया ये हमारा, 220। और इसमें जब इसको माइनस करेंगे ये कितना आएगा, 180। कितना आया, 180। देखिए ये तो हमारी काल्पनिक वैल्यू थी, ये हमारी ओरिजिनल थी। और जब हमने इसको माइनस किया कितना आया, इतना इतना। देखिए इधर वाला हमारा क्या था, इधर वाला हमारा क्या था, कबूतर था। इधर वाला हमारा क्या था, खरगोश था। इस बात को याद रखिएगा। इधर वाला हमारा क्या था, खरगोश था। इधर वाला हमारा क्या है, कबूतर है। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 2 11 जा, कितना आया, 9 रेशियो 1 9 रेशियो 11 आया। क्या आया, 9 रेशियो 11 आया। लेकिन देखिए रेशियो में तो आंसर दिया नहीं है हमको। अब आगे देखिए, टोटल जानवर कितने थे, 200। टोटल जानवर कितने हैं, 200 है। मतलब 11 और 9 टोटल 20 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को, 200। 20 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 दिया है। और जब जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 110। तो कुल कितने कबूतर हैं, कुल कितने कबूतर हैं, 110 कबूतर हैं। कुल कितने कबूतर हैं, 110 कबूतर। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा लिखने में एक बार दिक्कत हो गया था, इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। एक चिड़ियाघर में क्या है, केवल खरगोश हैं और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाए तो कितने सिर हैं, 200 सिर हैं। उनके सिर कितने हैं, 200। 200 सिर है मतलब 200 जानवर हैं। बात से यहाँ समझिए, सिर को लेकर चल के हम लोग जानवर को पकड़ते हैं कि अगर 200 सिर है तो 200 जानवर होंगे ही होंगे। यदि टांगों को गिना जाए तो 580। अगर उनके पैरों को गिना जाए तो क्या है, 580 हैं। तो कबूतरों की संख्या बताइए, मतलब तो कुल कितने कबूतर उस चिड़ियाघर में है, हमें ये बताना है। जैसा कि लोग जानते हैं कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। खरगोश के कितने होते हैं, 4 होते हैं। आई बस उसी को मैंने यहाँ पे देखा। खरगोश के अगर 4 पैर होते हैं तो टोटल 200 हैं। पूरे जानवर हम लोग मान लेते हैं खरगोश पहले, कि पूरे 200 सिर किसके थे, खरगोश के थे। तो उस हिसाब से उसके कितने पैर हो गए,
800। अब फिर हम मान लेते हैं पूरे 200 सिर किसके थे, कबूतर थे, उसके कितने हो जाएंगे, 400 पैर हो जाएंगे। भाई 2 रहते हैं, 200 इंटू 2 400 हो गया। लेकिन ये वैल्यू क्या है, हमारी काल्पनिक है जिसको हमने माना है। रियल वैल्यू हमको कितना पैरों की संख्या दी गई है, 580। और जब इसी से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा इधर निकल आएगा कबूतर का, इधर किसका निकल आएगा, खरगोश का निकल आएगा। रेशियो निकल आएगा, क्या निकल आएगा, रेशियो। ये मिक्सचर और एलिगेशन से सॉल्व किया गया क्वेश्चन है। क्या निकल आएगा, रेशियो निकल आएगा। 11 9 20 होता है, 20 यूनिट की वैल्यू 200 है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, यहाँ से हमारी कबूतर का क्या निकला था, 11 यूनिट निकला था। 11 इंटू 10 110। मतलब उस चिड़ियाघर में कितने हैं कबूतर, 110 क्या है, कबूतर हैं। 110 क्या है, कबूतर हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर के परीक्षा 2016 में आया हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। घन एवं घन मूल का ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत फंस सकता है। निम्न दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए यहाँ तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √4 की वैल्यू, ये सब याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि याद करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो 3 से 4 मिनट लेगा, उससे अच्छा आप वैल्यू याद कर लीजिए तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आई देखिए 1 क्या होता है भैया, 1 तो 1 ही होगा, कोई मतलब ही नहीं इसका। √2 की वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं 1.141 होती है। ठीक, इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, 3 की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। और ये √3 की वैल्यू क्या होती है, 3, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। अब देखिए जब इन दोनों के बीच कोई, जब 2 डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं रहता तो किसका साइन मानते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई का साइन मानते थे। यहाँ किसका साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। ये आगे सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको देखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई √4। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ी डिजिट हमको कौन सी दिख रही है, हमको सबसे बड़ी डिजिट ये वाली दिख रही है। सबसे बड़ी डिजिट ये दिख रही है, क्यों दिख रही है ये भी जान लीजिए। √4 क्या होगा, √4 हमारा 2 हो जाएगा। √4 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब √4 हमारा 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8। बाकी को ज्यादा सॉल्व करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही याद लीजिए, ये 1 आया, ये 1 पॉइंट समथिंग आया, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसलिए मतलब इसमें से सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी वाली संख्या ये वाली है। क्यों है, क्योंकि ये 4 तो है ही, ये √4 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। 4 2 जा 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिख रहा होगा आप लोग को। लिखा क्या है, √72 + 72 अंडर रूट उसके 72 इन्फिनिटी तक गया। कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। सेम वैसा आगे उसमें क्या डिवाइड किया है, √12 के √12 को इन्फिनिटी तक ले गया है। और जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। इनको हम चाहे जितनी बार करते जाएंगे, इन्फिनिटी तक है वो कम ही रहेगा। इसके लिए एक अलग वे रहता है, हमें किसी दो, देखिए पहले इसको देखते हैं, इधर से ये ले लेते हैं, इधर से इसको ले लेते हैं। करना हमको क्या है, डिवाइड करना है। ये 72 किसका, किसी दो क्रमांकित संख्या का गुणनफल है। किसी दो क्रमागत संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। किसका है, 9 इंटू, इसको सॉल्व करते बड़े ध्यान से, किसका है, 9 इंटू 8। 9 इंटू 8 का 72 है। और जब ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो हम बड़ी वाली जो डिजिट होती है, ये बड़ी है और ये हमारी छोटी डिजिट है, तो बड़ी डिजिट की हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, छोटी डिजिट की हम नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। यहाँ 2 क्रमागत संख्या है, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। पहले वाले में हम पहली वाली वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, 9 लेंगे, क्योंकि देखिए इन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। तो जब ऐसे क्वेश्चनों में हम पहले वाले डिजिट की पहली वाली वैल्यू लेते हैं। ये 3 किसका होगा, यहाँ डिवाइड का साइन रहने दिए, ये 3 12 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये भी हमारी क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ से हमने 9 को लिया था, यहाँ से हम 3 को लेंगे, छोटी वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। 2 वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। जब भी इसका आप फैक्टर करेंगे, 2 वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, एक निगेटिव वैल्यू लेगी। पहली वाली डिजिट की हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, दूसरी वाली डिजिट की हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं।
तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या आ गया 3। आंसर क्या आएगा 3 3 जा 9। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा, 3 आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा कि ये क्या इतना अंडर रूट इन्फिनिटी तक दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। इनकी भी एक डिजिट लेते हैं, इनकी भी शुरू की संख्या लेते हैं और किसी क्रमागत संख्याओं का योग गुणनफल ही ये होता है, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी संख्या का देखिए, किसी संख्या के 1/6 के 1/3 का 5वां भाग यदि 6 है तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कितना उसी के अंदर डाल दिया कि 1/6 के 1/3 का 5वां भाग यदि 6 है तो संख्या क्या होगी। जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते चलते हैं हम लोग। कट तो नहीं रहा। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 1/6 के 1/3 भाग का क्या 5वां भाग क्या है 6 है, तो क्या बतानी है हम लोगों को, तो संख्या बतानी है हम लोगों को। क्या बतानी है तब, संख्या बतानी है। ठीक, कोई संख्या मान ली, पहले कोई संख्या होगी क्या, x होगी और क्या होगी, x मान लेते हैं इसको। ठीक, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब ये कितना हो गया x/18 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू 6। ये कितना हो जाएगा x/90 इज इक्वल टू 6। x इक्वल टू 9 6 या 54 540 ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे। वैसे ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में x मान के क्वेश्चन को कम ही सॉल्व किया जाता है, लेकिन जहां जरूरत पड़ जाएगी तो हम मानेंगे तो है ही। यहाँ हमने संख्या को x मान लिया, बोला क्या था किसी संख्या का, मान लो संख्या क्या है x का 1/6 भाग ये होगा के 1/3 के का मतलब गुणा 1/3 का 5वां भाग, उसका क्या 5वां भाग कितना है 6 है। क्या है 6 है, तो संख्या क्या होगी। बाकी मैंने सारी कैलकुलेशन करती गई, मल्टीप्लाइड होता गया, x की वैल्यू क्या आ गया 540, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है 540। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 45 है और उनका अंतर क्या है 4 है। संख्याओं के वर्ग का क्या बताना है, योगफल बताना है। मतलब क्वेश्चन के जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लैंग्वेज में उसके लिखते जाएंगे। बोल क्या रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो x और y था, इनका गुणनफल क्या है 45 है और x माइनस वाई हमारा क्या है 4 है। x माइनस वाई हमारा क्या है 4 है। तो बोला क्या संख्याओं के वर्ग का योगफल, मतलब पूछा क्या x² प्लस y² पूछा है। अब देखिए इसका फॉर्मूला ये किसके फॉर्मूले बेस कर रहा है a² प्लस b²। किस फॉर्मूले बेस कर रहा है a² प्लस b²। a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4 आई है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 45। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 45, मतलब 16 प्लस 90 इक्वल टू कितना आया 106। इक्वल टू कितना आया 106। देख रहे हैं ऑप्शन डी में हमारे 106 आया हुआ है। क्वेश्चन को फिर समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा। भैया देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना था 45 था, उनका अंतर कितना था 4 था, स्क्वायर पूछा था उनका x² प्लस y²। ये a² प्लस b² के रूप में दिख रहा था हमको, हमने a² प्लस b² का फॉर्मूला रखा जो कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि मैंने x और y के उसमें रख दिया। उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, 106 हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ये देखिए क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, वह कौन सी संख्या है। तो बोल क्या रहा है, जब एक संख्या के 60% में 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है। 60 60 60 करके आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसानी से क्या होगा सॉल्व होगा।
बोल क्या रहा है, कोई संख्या क्या होगी, x होगी, x का कितना 60%, x का कितना 60% में जब हम लोग क्या करते हैं 60 को माइनस करते हैं तो परिणाम हमारा क्या आता है 60 आता है। बस उनके हिसाब से ऐसे हमने रख दिया, संख्या अब नीचे निकल जाएगी खुद व खुद। ठीक, जैसा कि मैंने आपको जब परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट बताया था तब उसमें मैंने बताया था कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, हर परसेंटेज का कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, हर परसेंटेज का कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से सबसे पहली वीडियो में ही पढ़ा दिया था कि प्रतिशत को जब मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था तब मैंने उसमें सारे सॉल्व करने बताए थे कि 60% की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। क्या होती है, 3/5 होती है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी यही आएगा। ठीक, माइनस क्या बोला 60 इक्वल टू 60। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 3x/5 इज इक्वल टू ये प्लस 60 यहाँ रहेगा, ये -60 जब यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा। अब आगे यहाँ देखिए 3x/5 इज इक्वल टू 120, 3x इज इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600/3, x इक्वल टू 200। देखिए कितने आराम से निकल आया, x की वैल्यू क्या आ गई 200, मतलब कि वह संख्या 200 है जिसके 60% में 60 घटाने पर परिणाम हमारा क्या होता है 60 होता है। संख्या पूछा था, संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी 200 है। बोला था वह संख्या x, उसका 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। इस 60% एक मिनट, इस 60% की वैल्यू 3/5 होती है, जिसको मैंने प्रतिशत वाले वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू वहां बताई है, उसका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का दुगना व तीसरे का आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली व दूसरी संख्या में कितना अंतर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि पढ़ने में ही अच्छा लग रहा है तो सॉल्व करने में और अच्छा लगेगा। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये भी आ चुका है। बोल क्या रहा है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे का क्या है दुगना है। इसका मतलब अगर दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं x मानते हैं, और जब दूसरे को x मानते हैं तो पहली क्या है दुगना है तो क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और तीसरे का आधा है, मतलब पहली संख्या दूसरे का दुगना है तीसरे का आधा है, पहले की दुगना है तीसरे का आधा है, मतलब यहाँ क्या होगा 4x होगा। उसकी लैंग्वेज को समझिएगा, बोल क्या रहा है पहली संख्या दूसरे की दुगनी है और तीसरी की आधी है, तीसरे की क्या है आधी है। अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है, मतलब कि बोल क्या रहा है 2x + x + 4x/3 इक्वल टू क्या दे दिया 56 दे दिया, औसत भी बता दिया। ये कितना हो जाएगा 3 to 7x/3 इक्वल टू 56, 7x इक्वल टू 50 ये हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 × 3/7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 7 7 8 जा 56, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8 × 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया 24 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 24 आ गया। अब हमारा बोला क्या है नीचे, हमें केवल x की वैल्यू पता चली, पहली संख्या दूसरी संख्या में अंतर बताइए। अब पहली संख्या क्या है हमारी 2x है, मतलब क्या होगी 2 × 24, टोटल कितना आया 48, टोटल कितना आया 48। बोला क्या पहली संख्या व दूसरी संख्या में कितना अंतर होगा, पहली संख्या हमारी 48 है, दूसरी संख्या हमारी क्या है 24 है, और दोनों का अंतर क्या आएगा 24 आएगा, दोनों का अंतर क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे और मैंने अपने पूरा बेस्ट देके इन क्वेश्चनों को आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आप बस अपना 10 मिनट हमारी वीडियो को दीजिए और आपके पेट दूर नहीं रहेगा, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। तो जिसको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करेगा, और जो भी आपके डाउट होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।